10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है, डंके की चोट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। क्या आम क्या खास, जब से ये नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ है, यानी कि 8 नवंबर की रात 8 बजे के बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दिया, तब से किसी की बेटी की शादी अटक गई है तो किसी को रोज दूध भाजी वाले से चिक चिक करनी पड़ रही है। नोटबंदी के बाद कुछ ऐसा ही असर है पूरे देश भर में। ऐसी ही कुछ 10 दिलचस्प कहानियां हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, हो सकता है इन कहानियों में कोई कहानी आपकी भी हो। नोटबंदी के पीछे सरकार का सबसे बड़ा मकसद है काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई। जब से बड़े नोटों पर सरकारी फैसले की मार पड़ी है, धन कुबेरों में हड़कंप मचा हुआ है। मेहनत से कमाई गई पूंजी के लिए थोड़ी और मेहनत सही। देश भर के बैंकों के सामने ऐसा ही नजारा दिख रहा है। लोग अपनी कमाई के पैसे को बदलवाने के लिए घंटों से लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। मगर भीड़ में दिखने वाले इनाम चेहरों से अलग देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो यहां आने में हिचक रहा है। सालों से छिपाई गई रकम का राज खुल ना जाए, इसकी चिंता ने उसे हलकान कर रखा है। सो नोटों को ठिकाने लगाने का अलग अलग तरीका आजमा रहे हैं ऐसे लोग। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई हैं, जहां 3 दिनों के भीतर अब तक 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। रविवार को भी जशपुर से पुलिस ने रायपुर से पटना ले जाए जा रहे 26 लाख रुपए जब्त किए। ये सभी नोट 500 और 1000 रुपए के हैं। इसे एक व्यापारी अपनी मर्सिडीज गाड़ी में रखकर निकला था, लेकिन पुलिस की चौकस निगाह से बच नहीं पाया। मर्सिडीज गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें एक सूटकेस में 26,50,000 रुपये, जिसमें से कि 500 के गड्डी और 1000 की गड्डी इसमें पाए गए। वहीं कोलकाता में 500 और 1000 के नोट लावारिस हालत में पाए गए। गोल्फ क्लब एरिया में ये सारे नोट एक बैग में रखकर छोड़े गए थे। इन नोटों को किसने छोड़ा ये तो साफ नहीं है, मगर किस मकसद से छोड़ा ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। नोटों के मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इन नोटों को जब्त कर लिया। नोटबंदी ने देश भर में काले धन के कुबेरों को हलकान कर रखा है। यूपी के संत कबीर नगर में एक डॉक्टर की गाड़ी से 35 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों से नोटों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। जाहिर है, सरकार ने जिस मकसद से नोटबंदी का फैसला लागू किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। इतना ही नहीं, इस नोटबंदी ने किचन पर भी खासा असर डाला है। मार्केट में सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके चलते सब्जियां अब महंगी होने लगी हैं।
सुबह 7:30 बजे से भाई खड़े हैं हम यहाँ पे, अभी नंबर नहीं आया मेरा। अभी तक नंबर तो आया नहीं है और उम्मीद भी नहीं है, लग रही है कि नंबर आए भी। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक और फुटकर मंडी है चांदनी चौक, मगर यहाँ इस वक्त भीड़ दुकानों पर नहीं बैंक के बाहर जमा है। बुजुर्ग महिलाएं तक यहाँ घंटों लाइन लगाकर खड़ी हो रही हैं। आखिर घर चलाना है तो इतनी मुश्किल तो उठानी ही पड़ेगी। किसी को नोट बदलवाना है, किसी को पैसे निकालने हैं। इस जद्दोजहद ने बाजारों की रौनक खत्म कर दी है। तस्वीरें जयपुर की श्यामनगर सब्जी मंडी की हैं, जहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता भवानी सिंह ने। नोटबंदी का असर सीधे सीधे मंडी पर साफ नजर आ रहा है। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन मंडी के अंदर जबरदस्त भीड़ रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंडी के अंदर सन्नाटा सा पसरा है। शनिवार रविवार को इस मंडी में खासी भीड़ होती है, मगर अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बंद नोटों से ही खरीदारी कर लेना चाहते हैं। नतीजा बहस और तकरार। आपके पास 500 का नोट है, वो देंगे इनको? हाँ, वो लेंगे तो ही सब्जी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सब्जी मार्केट पर दो तरफा मार पड़ी है। एक और जो स्टॉक पहले से है वो बिक नहीं रहा, तो दूसरी तरफ बड़ी मंडियों से माल आ नहीं रहा। महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्याज मार्केट में व्यापारी हलकान हैं। यहाँ बाजार में पुराने पड़े प्याज की बिक्री नहीं हो पा रही, जिससे प्याज के सड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नासिक के लासलगांव मंडी के व्यापारी कैश न होने की वजह से किसानों से लेन देन नहीं कर पा रहे, जबकि आम दिनों में हर रोज यहाँ करोड़ों का व्यापार होता है। यहाँ के व्यापारियों ने मांग की है कि जिस तरह मेडिकल, बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरी जगहों पर पुराने नोटों को लिया जा रहा है, वैसी ही अनुमति उन्हें यहाँ भी दी जाए। सर्दियों का मौसम सीजनल सब्जियों के लिहाज से खासा बेहतर होता है। ऐसे में सब्जी मार्केट में मचा सन्नाटा अभी से व्यापारियों के साथ साथ किसानों को भी डराने लगा है। जाहिर है हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इन मंडियों में तालाबंदी की नौबत भी आ सकती है। इन सब चीजों के बावजूद जो एटीएम्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनके बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज रविवार को भी बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहे, लेकिन इसके बाद भी लोगों का हुजूम यूं ही उमड़ता रहा। परेशानी ही परेशानी है। 1.5 घंटा 2 घंटा से खड़े हैं। रात से खाना नहीं खाया था। आप मेरी बात मान रहे हैं? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत आपके सामने है। बैंकों के सामने भारी भीड़ जमा है, लेकिन कहीं सर्वर काम नहीं कर रहे तो कहीं भारी बदइंतजामी। नतीजा लंबी लाइनें और लंबी होती गई। पैसा कितनों को मिल पाया ये पूछने की जरूरत नहीं। लोग ऐसे परेशान है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था। नाउ इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। हम लोग जो है लगातार ये काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा पिछले उधर तीन दिनों में 7 बजे तक हम लोगों ने मनी एक्सचेंज कराया था। दिल्ली के बाद देखिए जोधपुर की तस्वीरें, जहां नोटबंदी के 5वें दिन का नजारा कुछ यूं है। सुबह 4-5 बजे से लोग लाइन में लग गए। जिन्हें पैसे मिले ही नहीं उनकी बात छोड़िए, जिन्हें मिले हैं वो भी परेशान, क्योंकि 2000 के नोट के छुट्टे नहीं मिल रहे। और मैं 5 बजे से यहाँ बैंक के आगे खड़ा हूँ, एटीएम में पैसे नहीं है। शाम को खाना खाना, अभी बाहर से आए, यहाँ किसके घर जाए। रविवार की छुट्टी के दिन पटना में भी हालत और जगहों से अलग नहीं थी। गांधी मैदान एसबीआई ब्रांच में लोग सुबह से ही लाइन में लग गए और पैसे निकालने के लिए जद्दोजहद करते रहे। संडे के दिन में क्या करना था, आदमी यहाँ रोड पर आके खड़ा है। ये अच्छे दिन की शुरुआत। पैसा नहीं है, लॉज में रह रहे हैं और कोई उधार भी नहीं दे रहा कुछ खाने पीने के लिए। कानपुर हो या लखनऊ या फिर हैदराबाद, हर जगह कमोबेश एक जैसा ही माहौल देखने को मिला। अराजकता का माहौल हो गया है। सुबह 6 बजे से रात भर नींद नहीं आ रही कि सुबह पैसा चेंज कराना है। पैसे नहीं है, जो छोटे पैसे हैं 10-5 हजार रुपए घर में वो बंधे हैं, वो तुड़ाने में दिक्कत हो रही है। राशन नहीं है घर में। किधर भी जा रहे हैं, अगर 2000 का रुपए का नोट ले लेके जा रहे हैं तो एक्सचेंज के हाउस से उन्हें पैसा मांगा। पैसे निकालने की आपाधापी में कई जगह हंगामे भी हुए और झगड़े भी, लेकिन खुद ही लोगों ने पहल कर मामला शांत करा दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में पीएनबी की शाखा में कुछ इसी तरह का माहौल बन गया। भीड़ होगी तो जाहिर है हंगामा भी होगा और अव्यवस्था भी पैदा होगी, लेकिन इससे बचने के लिए अहमदाबाद में जो फॉर्मूला निकाला गया उसने औरों के लिए मिसाल जरूर पेश कर दी है।
देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से बैंकों के बाहर कतारें दिख रही है उससे थोड़ी तस्वीर अलग है अहमदाबाद में। अहमदाबाद की ये एसजी रोड पर आई एक्सिस बैंक की ये ब्रांच है और यहाँ पर लोगों को बैठने तक की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, उनके रिफ्रेशमेंट का भी हर ख्याल यहाँ पर रखा गया है, पानी भी दिया जाता है। नोटबंदी के बाद लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिर भी लोगों का धैर्य काबिले तारीफ है। लोग बदलाव की इस मुहिम में अपना योगदान देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस नोटबंदी ने देश भर में शादियों का जश्न भी फीका कर दिया है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने कैश की किल्लत के चलते शादियों का खर्च या तो घटा दिया है और या फिर शादियां हैं कैंसिल कर दी हैं। जयपुर के नामी वकील मेजर आरपी सिंह की बेटी आस्था की 16 नवंबर को शादी है। घर में खुशी का माहौल है, मगर वकील साहब जरा तनाव में हैं। वजह है नकदी का इंतजाम। शादी के दौरान छोटी छोटी जरूरतों के लिए भला चेक या ऑनलाइन पेमेंट करें भी तो कैसे। बाहर जश्न का माहौल है, लेकिन अंदर पूरा परिवार, आप देख सकते हैं कि ये नोट बिखरे हुए हैं, 500 के 1000 के कार्ड हैं वो जो शादी के जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और पूरा परिवार इस मंथन में लगा हुआ है कि जो ये नया क्राइसिस आया इससे कैसे निपटा जाए। आरपी सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि इनके जैसे कई लोग हैं जिन्हें शादी विवाह की खरीदारी में दिक्कतें पेश आई हैं। नतीजा एटीएम और बैंकों के किनारे कई किलोमीटर लंबी लाइनें। हर परिवार के कई सदस्य रोजाना बैंकों की लाइनों में लग रहे हैं ताकि बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाए जा सकें। मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ मैं, और मेरे घर में शादी है। अभी हमारा नंबर आ गया, पैसे मिल गए, इसलिए हम लोग खुश हैं, लेकिन बहुत खुश हैं ये नहीं बोल सकते हैं। असल में बैंकों की एक बड़ी मुश्किल तकनीकी भी है। बैंकिंग सेक्टर पर बढ़े लोड ने सर्वर पर असर डाला है, जिसके चलते कई ब्रांचों में घंटों काम प्रभावित है। नतीजा बैंक और एटीएम के गिरे हुए शटर ताकि हंगामा न हो। मेरठ में लोगों को इससे खासी परेशानी भी हुई। सारे एटीएम बंद पड़े हैं। मोदी जी ने वादा किया था 2 दिन बाद जो है एटीएम खोल दिए जाएंगे। भाई सुबह से लगे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, खुला भी नहीं बैंक। जाहिर है परेशानी हर ओर हो रही है, लेकिन ये परेशानी अब धीरे धीरे असर गहरा करती जा रही है। मुंबई में बस ओनर एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही वो स्कूली बसें बंद कर देंगे, क्योंकि कैश संकट के चलते वो डीजल पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे। हमें बंद करके ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार अपने आप हमें फोर्स कर रहे हैं बंद कराने के लिए, क्योंकि हमें डीजल नहीं मिलेगी तो गाड़ी आप बंद हो जाएगी। जाहिर है आने वाले दिनों में अगर जल्द ही कैश की समस्या नहीं सुलझी तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ये नोटबंदी कई स्तर पर असर डालने लगी है। लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद कई अस्पताल जो हैं वो 1000 और 500 के जो पुराने नोट हैं वो नहीं ले रहे हैं, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एक शख्स को इस परेशानी से निजात मिली। ये श्याम है। इनके 7 साल के बेटे आयुष का दिल्ली के कलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। आयुष को जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसकी हालत गंभीर थी। 2 दिन इमरजेंसी में भी रखा गया। बाद में डॉक्टरों ने श्याम को एमआरआई कराने के लिए कहा, लेकिन तब तक नोटबंदी का फरमान जारी हो चुका था। अस्पताल ने पुराने नोट लेने से इनकार कर दिया। श्याम ने अपनी पूरी कहानी न्यूज़ 18 इंडिया को सुनाई। ESU में भर्ती है बच्चा, तो उसके लिए एमआरआई में 5000 रुपये चाहिए हैं, तो इसके लिए मेरा इलाज रुका है। बच्चा अकेला है, वो मर जाएगा, मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और पुराने पैसों से ही उन्होंने आयुष का एमआरआई करने का फैसला किया। वहाँ पे मैं गया एमआरआई कराने, तो मैम ने वहाँ पे पुराने नोट ले लिए और मेरे बच्चे का एमआरआई हो गया। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को कुछ मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन जरूरतमंद लोगों को वक्त पर मदद मिले ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर नोटबंदी की 10 कहानियां। कुछ ऐसी ही और कहानियां। नोटबंदी ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ाई है, वहीं इस नाजुक मौके पर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। बैंक्स पर बंद इंतजामी के चलते हंगामे भी खूब हो रहे हैं। और पैसा लगाने के बाद में औरत सदका दुखी देने लगा।
मेहनत की कमाई जब लुट जाए तो दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के मुकुंदपुर की ये तस्वीरें हैं जहां नीलम नाम की इस महिला की सारी कमाई चोरों ने उस वक्त उड़ा दी जब ये पैसे बदलने के लिए बैंक की लाइन में लगी थी। महिला की माने तो 20,000 की जमा पूंजी और 30,000 की उधारी जूट के थैले में रखी हुई थी। भीड़ में किसी ने थैला काटकर सारी रकम उड़ा ली। 20,000 एक ठैया, 30,000 एक ठैया। मैं गेट के सामने चल गया, मेरे आदमी गेट के सामने गिरा के बाद मेरा पैसा धरा दिया। इसको देखे कि ऐसे पकड़े हुए था, अब उसमें काटा है या चीर के निकाल लिया है, ये तो हमने देखा नहीं किसी को। 8 लोगों के परिवार के पास अब खाने तक को पैसे नहीं हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, मगर जिसका पैसा गया उसे मिल पाएगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी। नोटबंदी का यह असर देश के बाहर भी देखा जा रहा है। देश में बाहर से आए सैलानी जहां नोटबंदी के चलते परेशान हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल में भी भारतीय करेंसी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। टूरिज्म पर भी भारी पड़ा है नोटबंदी का फैसला। राजधानी दिल्ली में होटल इंडस्ट्री जहां आशंकित है, तो वहीं दिल्ली से दूर झारखंड में पहुंचे विदेशी सैलानी भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। स्पेन का 20 सदस्यीय दल हजारीबाग पहुंचा है, जहां बैंक से नोट बदलने के लिए उन्हें भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रैवल एजेंट मांग कर रहे हैं कि कम से कम विदेशी सैलानियों के लिए ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। क्या मोदी जी कहाँ है? क्या मोदी जी देश को अर्थव्यवस्था बंद कराने में लगे हैं? 500 के नोट पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन उसकी जगह 500 के ही नए नोट आ चुके हैं। क्या है इस नोट की खासियत? हमारे सहयोगी अमित सिंह ने एसबीआई के जीएम से बात की। लेकिन मुझे लगता है इस नोट के आने के बाद लोगों की दिक्कतें करीब करीब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ या अन्य किसी तरह के जो व्यय हैं, उन सारे व्ययों में डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दृष्टिकोण से मार्केट में जो मनी की वेलोसिटी है, जो मूवमेंट है मनी का, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और चीज़ों की बिक्री, खास के जो आम लोग हैं जिनकी ज़रूरतें सामान्य होती हैं, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधा है ये।